स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिसमें इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन और प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहते ही हैं आपके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग लोड, इट्स फीचर, प्रिंसिपल्स एंड एडेप्टेशन प्रोसेस, मीन्स एंड मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेनिंग लोड। ये बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, बट आप जब पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसके टाइप्स हैं और इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, फीचर्स हैं। नेक्स्ट है आपका ओवरलोड, इट्स कॉजेज, सिम्टम्स एंड रेमेडियल मेजर्स। नेक्स्ट आपके 5 मोटर एबिलिटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहला स्ट्रेंथ है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है आपको, टाइप्स पढ़ना है, फैक्टर्स पढ़ने हैं और मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इंड्योरेंस, सेम है बाकी कंटेंट, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ इंड्योरेंस, फैक्टर्स और उसको डेवलप करने के मेथड्स। नेक्स्ट है आपका स्पीड, सेम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्निक एंड स्किल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस और उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके डिफरेंट स्टेजेस हमें इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, फिर आपका आ जाएगा पीरियडाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे प्लान करना है, आपका पूरे ईयर का प्लानिंग कैसे होगा, माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल, माइक्रो साइकिल, सब इसी में आएगा आपका, ठीक है। फिर लास्ट है टाइप्स ऑफ कंपटीशन। फिर लास्ट है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो इस यूनिट में, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, आपको ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सभी पढ़ना है, सभी यूनिट, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग लोड से, ठीक है। ट्रेनिंग लोड, इसके फीचर्स, प्रिंसिपल्स, एडेप्टेशन प्रोसेस और मीन्स एंड मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेनिंग लोड, एंड ट्रेनिंग लोड के टाइप्स भी पढ़ना है अपने को, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछना, ठीक है, तुरंत। अबे कराटे आ जा, संजय सर पढ़ा रहे हैं। प्रद्युमन माइक बंद कर लेना। सॉरी सर। ओके, तो आई होप आप सब लोग कॉपी पेन के साथ बैठे होगे और आप अपने नोट्स खुद बनाना, ये मैं सजेस्ट करूँगा अपने तरफ से। आपको नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चंस सब मिल जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले 1 वीक 10 दिन पहले आपको आपके नोट्स ही काम आएंगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाना, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जितने भी कंटेंट होंगे वो, उसका रेफरेंस मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। ये मैंने कहीं ऐसे ही नहीं उठा लिया कि कहीं से भी लाके आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ये बुक होगी, आपको पता होगा, एक हरदयाल सिंह, जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए है, और सेकंड बोम्पा, ठीक है। तो जो भी कंटेंट है वो यहीं से लिया गया है, ये दोनों बुक से रेफरेंस, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ट्रेनिंग लोड, बेसिकली हम लोग लोड का मतलब समझते हैं, हम जिम गए, हमने वेट उठाया, उसको हम समझते हैं लोड। ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है इसका। अगर लोड में बस वेट नहीं आता है, लोड अगर आपको बढ़ाना है तो आप वो बहुत तरीके से कर सकते हो। एक तो हो गया वेट बढ़ाया, जैसे कि आपने बेंच प्रेस मारी 10 केजी की, ठीक है। फिर आपको लोड बढ़ाना है, ये 10 केजी लोड हो गया, फिर इसको बढ़ाना है 20 केजी हो गया। ऐसे ही लोड बढ़ाने के और भी तरीके हैं। ये तो आपने वेट बढ़ाया, आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। पहले आप 60% इंटेंसिटी से कर रहे थे, अब आप 80% से कर रहे हो,
तो ये भी आपका क्या हुआ, लोड आपका इंक्रीज हुआ। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, ये सब के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। ये लोड क्या होता है ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी होता है कि आप कितने रिपीटिशन कर रहे हो, जैसे कि आप पहले 6 कर रहे थे, अब आप 8 कर रहे हो, तो ये भी हो गया कि लोड बढ़ गया। तो बहुत सारे तरीके हैं लोड बढ़ाने के। तो आप लोड का मतलब बस ये मत समझना कि वेट होता है कि हमने वेट इंक्रीज किया तो वही लोड है। लोड आप बहुत सारे तरीकों से दे सकते हो, ठीक है। यहाँ लोड का डेफिनेशन है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड, जो हम एक इंडिविजुअल के ऊपर पुट करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, ये सारे हो गए फिजियोलॉजिकल डिमांड्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल में आपके आ जाएंगे, मेंटल एबिलिटीज़ आएंगी जितनी भी हैं। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल रही है कि बस जो लोड होता है वो आप फिजियोलॉजिकली नहीं दे सकते हो, आप उसको साइकोलॉजिकली भी एक इंडिविजुअल के ऊपर डाल सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी साइकोलॉजिकल में, जैसे कि किसी गेम में हो गया क्राउड प्रेशर हो गया। एक होता है प्रैक्टिस करना, एक डिफरेंट होता है, लेकिन मैच में खेलना डिफरेंट होता है जिसमें कि क्राउड प्रेशर आता है। तो ये सारी चीज़ भी लोड में आती है, ठीक है। आगे है, अब आप इसको कैसे दे सकते हो, थ्रू मोटर स्टिमुलस। अब मोटर स्टिमुलस में कुछ भी आ सकता है, इसमें सारी चीज़ें आती हैं आपकी, स्ट्रेंथ आता है, स्पीड आता है, जो आपने पढ़ा हुआ है, एंड्योरेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें स्टिमुलस आप दे के उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का आप लोड दे के आप उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, एंड्योरेंस इंप्रूव कर सकते हो, रिजल्टिंग इन इम्प्रूविंग एंड मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी, ठीक है। अब लोड का काम क्या होता है, बॉडी अभी रेस्ट पोजीशन में हमारी बॉडी किस में रहती है, होम्योस्टैटिस में, ठीक है। तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी को लोड देते हैं। बॉडी को लोड देने पे फॉर एग्जांपल हमने बेंच प्रेस किया 50 kg का, ठीक है। तो 50 kg करने के बाद क्या होगा, हमारे मसल फाइबर ब्रेक होंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें मसल फाइबर ब्रेक होंगे, उसका मतलब फटीग होगा, ठीक है। ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, रिकवरी होगी, हम अच्छा डाइट लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, रेस्ट लेंगे, तो उससे होगी हमारी रिकवरी। रिकवरी के बाद क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। पहले हम 50 kg उठा रहे थे, नेक्स्ट हम मे बी 55 उठा लें या 60 उठा लें। तो होम्योस्टैटिस का मतलब हम जब 50 kg पे थे, हमारी बॉडी रेस्ट में थी, हम होम्योस्टैटिस पे थे, फिर हमने क्या दिया, लोड दिया बॉडी को, तो हमारी बॉडी होम्योस्टैटिस से आगे बढ़ के उसमें डिस्टर्बेंस आया, मसल फाइबर ब्रेक हुए, फटीग हुआ। उसके बाद हमने रेस्ट किया, रिकवर हुए, न्यूट्रिशन लिया, तो हम फिर होम्योस्टैटिस पोजीशन में आ गए, ठीक है, रेस्ट करते हुए। अब हमें फिर अपना परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव करना है, तो फिर हम लोड दे के इसको ब्रेक करेंगे। तो लोड का काम यही होता है कि हम हमारी बॉडी जो होम्योस्टैटिस पे होती है, एक पोजीशन में होती है, उसको ब्रेक करना। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग लोड, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रेनिंग लोड। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू होती हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल लोड, इसको हम आउटर लोड भी बोलते हैं, सिंपल है। इंटरनल लोड और इनर लोड। अब एक्सटर्नल लोड क्या होता है, ध्यान देना, नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्सटर्नल लोड, जो कि बाहर से हो रहा है। अब बाहर से, अभी जैसे मैंने बताया आप लोड कैसे बढ़ा सकते हो, तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें। आप क्या जाएंगे, इंटेंसिटी, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी,
ये आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे क्या है। तो ये एक्सटर्नल लोड वो होता है जो हम इंडिविजुअल को बाहर से उसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। और इंटरनल लोड नाम से ही पता चल रहा है जो कि बॉडी के अंदर हो रहा है। अब इसका मतलब समझना, जैसे कि हमने एक्सटर्नल लोड दिया एक इंडिविजुअल को, ठीक है, तो उसके बॉडी में जो चेंजेस होंगे जैसे कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। तो ये जो आपका लैक्टिक एसिड और हार्ट रेट होगा जो कि बॉडी के अंदर हो रहा है, वो आपके आएंगे इंटरनल लोड में, ठीक है। ये डिफरेंस है एक्सटर्नल लोड और इंटरनल लोड। अब एक्सटर्नल लोड के भी टाइप्स हैं, ये यहाँ पे एक बार और देख लेना आप लोग। इट इज़ द वर्क डन बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि पूरा वर्क डन करता है एक्सटर्नली एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लोड, ठीक है। एग्जांपल है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रनर, वो उसका हो गया एक्सटर्नल लोड। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल यूजीसी नेट में भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सब आप ध्यान रखना थोड़ा। एक्सटर्नल लोड को हम ऑब्जेक्टिव लोड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल लोड, द बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी हैंडलिंग द वर्क। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी वर्क डन हम कर रहे हैं बाहर और जो उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, वो कुछ भी हो, बायोलॉजिकल हो या केमिकल रिएक्शन हो, वो आपका होगा इंटरनल लोड। एग्जाम्पल भी दिया है, मेजर्ड विया हार्ट रेट। अब इंटरनल लोड कैसे पता चलेगा हमें? हार्ट रेट से, ब्लड लैक्टेट जो मैंने होता है, लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनल लोड इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ ट्रेनिंग और मे बी डिग्री ऑफ लोड बोल सकते हो आप। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल लोड, यहाँ से आप ध्यान देना सारी चीज़ें। एक्सटर्नल लोड 4 टाइप्स हैं, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, नेक्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज, थर्ड हो गया इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और फोर्थ हो गया वॉल्यूम ऑफ स्टिमुलस। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वालिटी ऑफ मूवमेंट क्या होता है। तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे कैसे लोड, किस तरीके से लोड दे सकते हो, वो हम पढ़ने वाले हैं, वो उसके टाइप्स में है। तो पहला है क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, आप एक सिंपल मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, सिंपल मूवमेंट कर रहे हो, और एक आप कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि कौन से मूवमेंट में आपका ज़्यादा एनर्जी एक्सर्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी आपकी लगेगी। कोई भी माइक ऑन करके बताओ। से कॉम्प्लेक्स। गुड। तो जो भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होगा उसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, और सिंपल मूवमेंट में इसके कंपैरिजन में लेस होगा। तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट आपको यही बताता है कि आपका जो मूवमेंट का क्वालिटी है वो डिसाइड करता है कि आपके ऊपर उस एक्टिविटी से कितना लोड पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या है कि आप जो भी एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसका क्वालिटी क्या है, सिंपल मूवमेंट है, कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर डिसाइड करता है कि आपके बॉडी पे कितना लोड पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, आपका फिजिकल के साथ आपका मेंटल फैटिग भी होगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में आपको अपने ब्रेन का भी यूज़ करना है कि हमें ये कैसे परफॉर्म करना है अलॉन्ग विथ फिजिकल एक्टिविटीज़। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होंगे उसमें आपका ज़्यादा लोड आएगा बॉडी पे, आप बोल सकते हो फिजिकली और मेंटली ज़्यादा लोड आएगा, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में ये मतलब होता है। नेक्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज,
ये तो सिंपल है, आपको पता ही है फिजिकल एक्सरसाइज क्या होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है मीन्स ऑफ ट्रेनिंग में। ऑब्वियस सी बात है कि बिना फिजिकल एक्सरसाइज के आपके ऊपर लोड पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है क्लासिफाइड एज जर्नल, स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटेटिव। 3 तरह के एक्सरसाइज दे दिया फिजिकल एक्सरसाइज। जर्नल एक्सरसाइज है जो सभी लोग करते हैं, रनिंग हो गया, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक, ये सब नॉर्मल चीज़ें होंगी जो सभी लोग परफॉर्म करते हैं। ये हो गए जर्नल एक्सरसाइजेस। सेकेंड है स्पेशल। स्पेशल मतलब पर्टिकुलर गेम के हिसाब से हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक्टिविटी परफॉर्म करने से हमारा पर्टिकुलर गेम का स्किल इम्प्रूव होगा, इसलिए हम वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो आपका आ जाएगा स्पेशल एक्सरसाइजेस में। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेस। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन या कंपटीशन आने से पहले हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो आपकी होती है कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेस। ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। अब ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, चार बताया था मैंने। एक हो गया क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, सेकंड हो गया फिजिकल एक्सरसाइज, थर्ड है आपका इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इंटेंसिटी का मतलब ही होता है आप कितना एफर्ट दे रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ एफर्ट, आप कितना एफर्ट दे रहे हो। बेसिकली जब आप नॉर्मल रनिंग करते हो तो आप अपना 40 से टोटल स्पीड का जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है उसका आप 40 से 50% एफर्ट देते हो उसमें। लेकिन जब आप 100 मीटर भागते हो, स्प्रिंट करते हो, तो उसमें आप अपना अप्रॉक्स 100 ही होता है, 90 से 100% आप अपना एफर्ट लगाते हो उसमें। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, इसमें भी दो चीज़ें हैं, अभी ध्यान रखना। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस के अंदर ही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इंटेंसिटी मैंने बता दिया एफर्ट, ध्यान रखना हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, और ये हमेशा हम परसेंटेज में लिखते हैं, 90%, 40%, जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे नई चीज़ आ रही है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है, इसका एक और नाम आप लिख लो, आगे अपन पढ़ेंगे, वर्क टू रेस्ट रेशियो। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 30 मिनट रनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया, ब्रेक, अगेन फिर हमने 20 मिनट रनिंग की, तो डेंसिटी हम किसको बोलेंगे, जो बीच में हम ब्रेक ले रहे हैं ना, ब्रेक 10 मिनट का, इसको बोलते हैं डेंसिटी। दो टू सेट ऑफ एक्सरसाइजेस के बीच में हम कितना गैप दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। क्लियर है डेंसिटी का मतलब। रिस्पॉन्स। यस सर। ओके, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। आपका इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस के अंदर दो है। ठीक है, अब हम ये दोनों को पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, पहला था इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, सिंपल सा बता दिया आपको, एफर्ट, इसमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करते हैं। 90% बताया था, जैसे 100%। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लोड इंटेंसिटी है जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है, इसको मॉनिटर कैसे करते हैं। इसके 3 मेथड हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता ही आता है। दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और जो फर्स्ट वाला है ना, ट्रेनिंग हार्ट रेट मेथड और कैरोवियन मेथड, ये
हर पेपर में ही आता है, आप ये बात ध्यान रखना, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 3 मेथड हैं, ट्रेनिंग हार्ट रेट मेथड, कैरोवियन मेथड, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट और रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। तो ये दोनों तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखना बस कि ये 3 मेथड होते हैं, बट ये जो फर्स्ट वाला है इसको ध्यान रखना है, इसको अभी अपन अपन इसका इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ये पहले जान लो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट क्या होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए हम कितना एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, कितना एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क। ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे 1 MAT की वैल्यू कितनी होती है, 3.5 ml ऑफ ऑक्सीजन पर किलोग्राम बॉडी वेट ईच मिनट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये VO2 मैक्स है, वो आप आगे पढ़ेंगे अपन, इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 1 MAT की वैल्यू कितनी होती है, 3.5 ml पर kg पर मिनट। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे ट्रेनिंग हार्ट हार्ट रेट मेथड, कैरोवियन मेथड, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम हार्ट रेट HR मैक्स निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सबके पास कॉपी पेन होगा, तो आप भी मेरे साथ सॉल्व करना, आपका जो भी एज है जो भी वैल्यू है वो निकालते रहना, ठीक है। और लास्ट में सब अपने अपने आंसर बताना, ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है। तो सब लोग करना, ठीक है। सबसे पहले मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के लिए आप 220 से अपनी एज माइनस करो, ठीक है। तो ये आ गया मैक्सिमम हार्ट रेट 195, ठीक है। अब रेस्टिंग हार्ट रेट निकालना है, तो ये तो जब अगर आप कभी परफॉर्म करोगे तो जब आप सुबह उठते हो उस टाइम पे आप अपना रेस्टिंग हार्ट रेट कैलकुलेट कर लेना, पल्स रेट निकाल देना। तो यहाँ हम इसको लेके चल रहे हैं, सब लोग कॉमन ले लो एक 50, ठीक है। अब ये दोनों समय क्या निकालना है, हार्ट रेट रिजर्व, ठीक है। ये वाला हार्ट रेट रिजर्व का फॉर्मूला क्या है, HR मैक्स माइनस HR रेस्ट। तो 195 माइनस 50 कितना आ गया, 145, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कितना इंटेंसिटी रखना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसकी आप इंटेंसिटी कितनी रखना है आपको, उस हिसाब से आपका ट्रेनिंग हार्ट रेट निकलेगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, हमें 70% ले लेते हैं, ठीक है। तो 145 का 70%, ठीक है, 101.5 इतना आ गया इंटेंसिटी से इनटू करने के बाद। इसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या है, ऐड योर रेस्टिंग हार्ट रेट, आपका जितना रेस्टिंग हार्ट रेट है वो ऐड कर लेना है। तो मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है 50, तो ऐड कर लेता हूँ, तो कितना आ गया 151.5, ये हो गया मेरा ट्रेनिंग हार्ट रेट। इसका मतलब समझा रहा हूँ, अगर मुझे कोई भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, और मुझे इंटेंसिटी अपना कितना रखना है, 70% रखना है। ध्यान देना, आपको अपनी इंटेंसिटी 70% रखना है। तो आपको कैसे पता, आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप आपकी ये टोटल स्पीड की इंटेंसिटी जो आप
रन कर रहे हो वो 70% है। कोई इसका मेथड नहीं है, तो आप अपना ट्रेनिंग हार्ट रेट निकाल लोगे। और जब आप भी स्मार्ट वॉच पहनते होगे तो आपका जो हार्ट रेट होगा जब 151 152 इतने आसपास होगा, तो आप ये समझ जाओगे कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 70%। क्लियर है? इसका यूज समझ आया? सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए, मुझे पता चले कि आपको समझ आया। श्रेयांश, क्या कंफ्यूजन है? तो आप सब लोग ने भी निकाला होगा, तो आप सब लोग भी अपना मुझे ट्रेनिंग हार्ट रेट भेजो। ओके, वन मोर टाइम एक्सप्लेन। ठीक है, तो एक बार और मैं समझा रहा हूँ, तो आप सब लोग साथ में निकालोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले हम अपना मैक्सिमम हार्ट रेट निकालेंगे। ठीक है, हार्ट रेट मैक्सिमम, उसका निकालने का मेथड क्या है, ध्यान ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, हार्ट रेट मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 220 माइनस योर एज। आपकी जितनी एज है वो आप 220 से माइनस कर दो। तो यहाँ पे 220 है और मेरी एज 25 है, तो मैंने माइनस कर दी, तो हार्ट रेट मैक्सिमम मेरा कितना आ गया, 195। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेस्टिंग हार्ट रेट निकालना है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट जब आप सुबह उठोगे, जब आप रेस्ट पे होगे, तब आप अपना पल्स रेट काउंट काउंट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक अप्रॉक्स वैल्यू ले ली है। ठीक है, 50। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमें क्या निकालना है, अब आप यहाँ फॉर्मूला देखो ना, टारगेट हार्ट रेट निकालना है आपको। आपको मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट निकालना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट रेट रिजर्व। ठीक है, तो हार्ट रेट रिजर्व का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो, हार्ट रेट मैक्सिमम माइनस हार्ट रेट रेस्ट। तो मैंने अपना मैक्सिमम हार्ट रेट कितना निकाला है, 195। ठीक है, और रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है, 50, तो मैंने माइनस कर दिया, तो वैल्यू आ गई 145। ठीक है, अब मुझे पता है कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, हार्ट रेट रिजर्व तक तो कंफ्यूजन नहीं है, उसके बाद जब हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी से इंटू करें, उसके बाद प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अब ध्यान देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरा हार्ट रेट रिजर्व निकल गया 145। ठीक है, अब हमें इन कितने इंटेंसिटी का निकालना है वो हमारे ऊपर है, या तो अगर एग्जाम में देगा तो आपको इंटेंसिटी दिया रहेगा, तो हमने यहाँ पे इंटेंसिटी रख लिया 70%। तो 145 का 70% कितना निकाला हमने, 101.5। क्लियर है? जैसे कि फॉर्मूला में पुट करें तो हार्ट रेट रिजर्व आया था हमारा 145, उसमें हमने 70% निकाला उसका, तो वो आया हमारा 1.1.5। अब लास्ट में क्या है, हमें जो हमारे रेस्टिंग हार्ट रेट है उसमें उसमें हार्ट रेट, ये जो यहाँ पे वैल्यू आई है इंटेंसिटी से इंटू करने के बाद उसको ऐड कर देना है, रेस्टिंग हार्ट रेट को यहाँ पे ऐड कर देना है। ये देखो फॉर्मूला में देखो लिखा हुआ है, प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 151.5। ये हो गया हमारा टारगेट हार्ट रेट। क्लियर है? बताना एक बार। ओके, चलो।
220 ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला है ये मैं अपने से नहीं ले रहा हूँ, ये फॉर्मूला ही है। ये सब रिसर्च पेपर्स वगैरह जब हम करते हैं तो उसके हिसाब से इन्होंने सेट किया हुआ है। 220 माइनस एज ये फॉर्मूला है, ये मैंने अपने मन से नहीं लिया हुआ है, ये फॉर्मूला ही है यहाँ पे मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस में दो चीज़ें थी, इंटेंसिटी और डेंसिटी। तो इंटेंसिटी हमने पढ़ लिया, इंटेंसिटी होता क्या है और उसको हम मॉनिटर कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, वो पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डेंसिटी। ठीक है, तो द डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस रिफर टू द ड्यूरेशन ऑफ रिकवरी फेजेस बिटवीन टू मोटर स्टिमुली एंड सेट्स ऑफ मोटर स्टिमुली। वही बोला मैंने कि या तो अपन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस के बीच में जो रेस्ट पीरियड होता है वो आपका डेंसिटी होता है। इसको हम फेजेस ऑफ लोड एंड रिकवरी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वाट किया, एक सेट किया 50 kg से। ठीक है, अब उसके तुरंत बाद तो हम करते नहीं, उसके बीच में हम ब्रेक देते हैं जिसको हम रेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हम उसका सेकंड सेट करते हैं मान लो 60 kg से। तो ये जो बीच में टाइम पीरियड है ना रेस्ट, इसको बोलते हैं डेंसिटी। एक चीज़ और समझना है यहाँ पे, ध्यान देना। ठीक है सभी लोग, अगर मैं ये बोलूँ कि डेंसिटी ज़्यादा है, मोर, और एक और स्टेटमेंट है डेंसिटी लेस है, कम, तो यहाँ पे दोनों का मतलब क्या होगा। अगर बोल रहा है डेंसिटी मोर, डेंसिटी मतलब होता है घना, आपने सुना होगा डेंस फॉरेस्ट, तो उसका मतलब होता है घना। इसका मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो तुम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो ज़्यादा डेंस है, तो उसका मतलब है आप दो एक्सरसाइज के बीच में बहुत कम टाइम रख रहे हो। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के बीच में अगर हम ये बोलें, ये स्टेटमेंट लिखा हो कि आपके दो एक्सरसाइज आप जो परफॉर्म कर रहे हो बहुत ज़्यादा डेंस है, उसका मतलब कि दोनों के बीच में जो ब्रेक है, रेस्ट पीरियड है, वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक स्टेटमेंट हम ये दें कि दो एक्सरसाइज के बीच में डेंसिटी लेस है या कम डेंस है, कोई अगर ये स्टेटमेंट दे तो उसका मतलब है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के बीच में जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो रेस्ट पीरियड है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ लोड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर बता रहा हूँ। हमने टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल लोड पढ़े हैं 4। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जिसमें हमने 2 पढ़ा, इंटेंसिटी और नेक्स्ट डेंसिटी। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब वॉल्यूम पढ़ेंगे हम। वॉल्यूम में आपकी 2 चीज़ें आएंगी फिर, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लोड का सिंपल मीनिंग है, बहुत सिंपल मीनिंग है, एक ट्रेनिंग सेशन में, फॉर एग्जांपल आपका इवनिंग सेशन है। ठीक है, उस इवनिंग सेशन में आपने टोटल कितना वर्क डन किया है, कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है, कितना वर्क डन किया है, वही आपका वॉल्यूम होता है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ लोड। ठीक है, ओके। तो কেন অনলাইনে মারছি এখন
হ্যাঁ তো ওই 100 কোন বিয়েটা নিবি বল না। इसका माइक कौन है? আবে আমি কি বলছি, সুমন কোন বিয়েটা নিলে ঠিক হবে? বাল নেশা को একটা বিয়ারে। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ लोड क्या होता है? टोटल वर्क डन इन अ पर्टिकुलर सेशन। अगर कभी आपको ये दे दे कि आपको पर्टिकुलर टोटल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, पूछ लिया कि आपने जो इवनिंग में किया है, इवनिंग में आपने टोटल 12 सेट किया है, जिसमें आपके टोटल रिपीटिशन है 30, और वेट आपने उठाया है, आप जितना भी वेट है आपका टोटल वेट आप ऐड कर दो, 200 है। ये तीनों का जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका होगा टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इतना भी आ जाएगा आपका 72,000 आपका हो जाएगा टोटल वर्क डन वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वही इसके टू टाइप्स में दिया हुआ है। पहला है ड्यूरेशन, सबको पता ही है ड्यूरेशन का मतलब, और सेकंड है फ्रीक्वेंसी। ड्यूरेशन मतलब आप 30 मिनट रनिंग कर रहे हो, उसको आपने 40 मिनट किया, ये हो गया ड्यूरेशन। वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं किसके मदद से? ड्यूरेशन की मदद से वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं। 30 मिनट था 40 हो गया, यही है आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? कितना हम रिपीटिशन कर रहे हैं। पर्टिकुलर एक्सरसाइज का हमने 10 रिपीटिशन किया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 10 से 12 बढ़ा दिया, लोड बढ़ गया, ठीक है। आप ये ध्यान देना, अगर ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस है या मोमेंट ड्यूरेशन है, दोनों सेम चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस और मोमेंट फ्रीक्वेंसी, सेम चीज़ है। इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस रिप्रेजेंट टाइम ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वन स्टिमुलस और अ सेट ऑफ स्टिमुली। मतलब ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस वही है जो आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज का या पर्टिकुलर सेट में आप कितने देर तक वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका हो गया ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। वो पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज का हो सकता है, एक सेट का हो सकता है, वो पूरे ट्रेनिंग सेशन का हो सकता है, वो एक पूरे मैच का हो सकता है। तो वो सब आपका क्या कहलाएगा? ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान देना। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ वन स्टिमुलस, आपने एक बार वेट उठाया, उसका ड्यूरेशन, वो भी ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस है। आपने पूरे एक सेट का ड्यूरेशन, एक सेट कितने टाइम में किया, वो आपका ड्यूरेशन ऑफ वन सेट हो जाएगा। एक फेज का हो जाएगा, एक ट्रेनिंग यूनिट का हो जाएगा, ट्रेनिंग आवर्स पर ईयर। तो ये सारी चीज़ें आपका आएगा, जहाँ भी टाइम की बात होगी ना, वो हो जाएगा आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस और मूवमेंट फ्रीक्वेंसी, ये होगा कि आपने कितने रिपीटिशन किए हैं। 5, 6, 8, 10, ये चीज़ें जब भी आएंगी उसका मतलब है रिपीटिशन। एग्जांपल देखो, आप हर एक सेट में कितने रिपीटिशन कर रहे हो, कितने सेट है। अगर आपको लोड बढ़ाना है थ्रू रिपीटिशन, या तो आप जो जितने सेट में हम रिपीटिशन मार रहे हैं वो बढ़ा देंगे, या तो हम नंबर ऑफ सेट ही बढ़ा देंगे कि पहले 3 सेट कर रहे थे, अब 4 सेट करेंगे। अब पूरे ट्रेनिंग यूनिट में कितने रिपीटिशन हो रहे हैं वो बढ़ा देंगे। तो जहाँ पे रिपीटिशन की बात आएगी वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस बोलेंगे, ठीक है। तो ये चारों चीज़ क्लियर है आपको? क्वालिटी ऑफ मोमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और वॉल्यूम ऑफ स्टिमुलस, यहाँ पे ड्यूरेशन है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? इंटेंसिटी वाला पार्ट, ठीक है। और किसी को है कंफ्यूजन? ठीक है, तो संस्कृति को डेंसिटी में प्रॉब्लम है, वेट।
डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है रेस्ट पीरियड। तो हमने इस जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, मैंने स्क्वाट का एक सेट किया 50 kg से, ठीक है, उसके 5 रिपीटेशन किए। अब उसके वो करने के बाद हम ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं कुछ टाइम का, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा सेट परफॉर्म करते हैं। तो ये जो दोनों सेट के बीच का पीरियड है ना, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, कि दो एक्सरसाइज के बीच में हम कितना ब्रेक ले रहे हैं, वो होता है डेंसिटी, ठीक है। अब जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था डेंसिटी मोर, अगर कोई मुझे ये स्टेटमेंट दे कि आपने आज के सेशन में आपने जो एक्सरसाइजेस परफॉर्म की हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा डेंस थे, मोर डेंस थे, तो ज़्यादा डेंस थे उसका मतलब हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म की हैं उनके बीच का जो रेस्ट पीरियड है वो बहुत कम है। डेंसिटी मोर का मतलब आप लिख लेना, जो रेस्ट होगा वो लेस होगा, ठीक है। अब डेंस का मतलब आपने सुना होगा ना, डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल, तो इसका मीनिंग वहीं से आया है। इसका मतलब डेंस है, जो आपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म किए हैं एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन में, उस टाइम में आपने एक्सरसाइजेस के बीच में बहुत कम टाइम ब्रेक रखा है, रेस्ट, ठीक है, इसलिए वो डेंस है, ठीक है। और जहाँ पे डेंसिटी लेस हम बोलेंगे कि आपने जो परफॉर्म किया है उसमें वो लेस डेंस था, उसका मतलब आपने रेस्ट ज़्यादा दिया है, ठीक है, क्लियर है, ओके। Sir, अब आपका एक्सटर्नल लोड कंप्लीट हो गया, अब आपका आया इंटरनल लोड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सटर्नल लोड है उसको परफॉर्म करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस आएंगे वो आपका होगा इंटरनल लोड, ठीक है। इंटरनल लोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द इंडिविजुअल psychological and physiological response that an athlete experiences in reaction to the external। जो भी हमारा एक्सटर्नल लोड होगा या एक्सटर्नल फिजिकल वर्क होगा उसकी वजह से जो भी हमारे बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे वो आपका होगा इंटरनल लोड या इनर लोड। इसमें क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल्स ध्यान देना, इस क्वेश्चन आते हैं। स्वेटिंग, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, किसी किसी का जो फेस होता है रेडिश हो जाता है ज़्यादा वर्कआउट करने पे। फटीग होगा, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, आप ज़्यादा करोगे तो आप बहुत देर तक जब आप फटीग हो जाओगे तो आपका जो मूवमेंट की क्वालिटी हो जाएगी वो थोड़ी डिग्रेड होने लगेगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन, आप परफॉर्म करते रहोगे तो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा जिससे आपको फटीग होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनर लोड में आएगी, ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखना, ठीक है। एक और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम क्लास आज की यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। था तो और भी बहुत कुछ बट टाइम हो गया है। सर तो स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही। नहीं आ रहा है, वेट, अब चेक करो। सर डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस के बाद वाला दिख ही नहीं रहा है, इनर लोड जो आप अभी बता रहे हैं। अब दिखा, आई थिंक मेरे साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ इधर तो विजुअल है बाकी सबको, ठीक है, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा तो वो आप देख लेना, ठीक है, ओके। तो ये आज का लास्ट टॉपिक है, क्वांटिफाई
इंटरनल लोड। अब ये जो इंटरनल लोड है, इसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे, काउंट कैसे करेंगे कि जो भी आपने एक्सटर्नल फिजिकल वर्कआउट किया है उसका कितना इफेक्ट हुआ है आपके बॉडी में। ठीक है, तो उसके लिए एक मेथड है। इसमें आपको ये फॉर्मूला वगैरह तो पूछता नहीं है, आपको बस ये पूछेगा कि जो बैनिस्टर ट्रिम्प है, ये भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा, इसका फुल फॉर्म है सिंपल ट्रेनिंग इम्पल्स। ठीक है, और इसको दिया किसने है, डॉक्टर एरिक बैनिस्टर ने, उन्हीं के नाम से पड़ा है बैनिस्टर ट्रिम्प इस मेथड का। और इसका काम क्या है, टू क्वांटिफाई इंटरनल ट्रेनिंग लोड बेस्ड ऑन हार्ट रेट पे बेस्ड है ये। और जो इंटरनल लोड होता है उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, उसको हम काउंट कर पाएंगे कि हमारा इंटरनल लोड कितना हुआ है, कितना आया है। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना बस, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड हमने एक्टिविटी परफॉर्म की। सेकंड, चेंज इन हार्ट रेट रेशियो, इसका मतलब होता है चेंज, हमेशा ध्यान रखना। हार्ट रेट रेशियो मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका रेस्ट में कितना था, रेस्ट और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस। ठीक है, और लास्ट में इंटेंसिटी फैक्टर से इंटू कर देना। ठीक है, ये इंटेंसिटी फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, मेल फीमेल का अलग अलग है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये ऊपर का पॉइंट ध्यान देना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी चीज़ें हैं, ये हम कल कवर करेंगे। और किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। रिस्पॉन्स। सर टारगेट हार्ट रेट एक बार आप ऐसे एक डेफिनेशन में बता सकते डेफिनेशन, हैं उसका फॉर्मूला। ओके। और किसी को कुछ, ठीक है, तो एक बार मैं ट्रेनिंग हार्ट रेट बता दे रहा हूँ। उसका डेफिनेशन पूछा है ना। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके देखना कि आपको रनिंग करना है। ठीक है, और आपने टारगेट लिया कि आप जो रनिंग करोगे, ठीक है, उसका पूछने का मतलब ये है कि हम ट्रेनिंग हार्ट रेट निकालने का मतलब क्या है, क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपको आपके कोच ने बोला है कि आपको 80% इंटेंसिटी से रनिंग करना है। इसका मतलब आपकी जितनी भी टोटल स्पीड है उसका 80% इंटेंसिटी से आपको रनिंग करना है। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैं जो दौड़ रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, वो 80% इंटेंसिटी ही है। कैसे पता चलेगा आपको कि आप 80% इंटेंसिटी पे दौड़ रहे हो? तो उसके लिए ये मेथड है ट्रेनिंग हार्ट रेट मेथड। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग हार्ट रेट, इसी को बोलते हैं कि हमें, अगर हम, जो हमारा आंसर यहाँ पे आया ना 151, ये ट्रेनिंग हार्ट रेट, अगर आपने वो स्मार्ट वॉच पहना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका हार्ट रेट शो करता है, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो, और पहले जो हमारा एग्जांपल था 70% वाला, हमें 70% इंटेंसिटी पे दौड़ना है। तो जब हमारा हार्ट रेट 151 पे आ जाएगा, स्मार्ट वॉच हमारा शो करेगा कि आपका भी हार्ट रेट 151 है। इसका मतलब है कि आप अभी 70% इंटेंसिटी से रनिंग कर रहे हो। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सर हाँ, सर जो आपने 50 लिया उस पे रेस्टिंग हार्ट हार्ट रेट रेट। रेस्टिंग 50 हाँ, ले, जी 50 ही लेना है उसमें या फिर कुछ और भी ले नहीं सकते हैं? नहीं, वो तो मैंने एक अप्रॉक्स वैल्यू वहाँ पे रख दी है। उसको हम, आप जब भी सो के उठते हो ना सुबह,
तो आप उसको मेज़र कर सकते हो, अपना पल्स रेट मेज़र कर लो। वो मैंने एक अप्रॉक्स वैल्यू दे दिया वहाँ पे। ओके सर। हुँ, तो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, सभी को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनिशन ऑफ इंटरनल लोड इन स्पोर्ट्स साइंस? आंसर। गौरव शर्मा ए, संस्कृति है, ठीक है? तो सिंपल सा इसमें पूछा है इंटरनल लोड क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू फिजिकल वर्क, द डिस्टेंस कवर्ड है, ये तो आपका एक्सटर्नल लोड हो गया। टोटल वॉल्यूम भी हो गया। द स्पीड एट विच एन एथलीट कंप्लीट्स अ ड्रिल, ये भी आपकी इंटेंसिटी हो गई। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू फिजिकल वर्क, जो हमने एक्सटर्नल वर्क किया है उसका जो भी रिस्पॉन्स बॉडी देगी वो आपका इंटरनल लोड होगा। सेकेंड, बैनिस्टर ट्रिम्प प्राइमरली मेजर्स, खुशी भी, गौरव भी, गुड। तो जो आपका बैनिस्टर ट्रिम्प है वो आपका इंटरनल लोड मेजर करता है। नेक्स्ट, ये मैंने टॉपिक कराया नहीं, तो ये आपको कल पढ़ाऊंगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपको ऐप में मिलेगा। हर टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस क्लास के बाद उसमें अपलोड हो जाएंगे। तो जितने भी लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो जाके वो क्वेश्चंस सॉल्व कर लें, और जिन्होंने नहीं लिया है अगर उन्हें क्लास अच्छी लगी तो वो बैच ले सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है?